अगर आपने भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और अगर आपसे गलती से उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है, जैसे नाम हो गया, कोई डेट ऑफ बर्थ हो गया या कॉलेज प्रेफरेंस हो गया, कॉलेज प्रेफरेंस भी काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि हम बदलना चाहते हैं, तो अब आप ये कर सकते हैं या नहीं, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर कर सकते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, कब होगी, किसके द्वारा होगी, आप कर सकते हैं या नहीं, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं पहले ही बता दूं कि इन दोनों वीडियोज़ में जो कि मैंने गाइडलाइंस का एक वीडियो दिया था आपको और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई का वीडियो दिया था, इन दोनों ही वीडियोज़ में जितने कमेंट्स आए हैं उसी के आधार पर मैं आज आपको इसमें बताऊंगा एडिट करने के लिए कि लोग क्या एडिट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है यहाँ पर, कॉलेज प्रेफरेंस गलत हो गया है, क्या बदल सकते हैं या नहीं। तो ये मैंने गाइडलाइंस वाली वीडियो में भी बताया था और खास बात तो ये है कि लोग गाइडलाइंस वाली वीडियो में ही जाकर ये कमेंट कर रहे हैं, जबकि मैंने उसमें क्लियर कर दिया था कि आप 2 बार तक अपने कॉलेज प्रेफ़रेंस बदल सकते हैं। हाँ, पेमेंट की बात वहाँ पर नहीं हुई थी, इस यही लगता है एक मिस्टेक हो गया कि मैंने ये क्लियरली नहीं कहा था कि पेमेंट करने के बाद भी आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ-साफ गाइडलाइंस में लिखी गई है। आते हैं हम गाइडलाइंस पे, उस गाइडलाइंस को कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने पिछले के वीडियो में भी बताया है और या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा सकते हैं। इसमें नोटिस का एक नीचे सेक्शन होता है, यहाँ अपडेटेड नोटिस पे क्लिक करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट करके एक लिंक दिया गया है। तो इसी पे आप 11 नंबर वाले इस दूसरे पैराग्राफ पे देखेंगे, दूसरे नहीं थर्ड पैराग्राफ पे, आवेदन करने के बाद छात्र को 2 बार कॉलेज सूची की प्राथमिकता जांचने और उस आधार पर पुनः कॉलेज सूची में परिवर्तन करने का मौका मिलेगा। आवेदन पत्र भरने से लेकर आवेदन की अंतिम तिथि के बीच 2 बार कॉलेज का परिवर्तन हो सकता है। आप पूछेंगे कि सर हो सकता है तो हम करेंगे कैसे? तो इसका भी साधारण सा जवाब है कि आप इस एडमिशन पोर्टल वाले लिंक पे आ जाएँगे। आने के बाद यहाँ से एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे कैप्चा फिल करके, जैसा कि मैं यहाँ कर लेता हूँ आपके सामने ही। देन लॉगिन करने के बाद आपको नीचे में ऑप्शंस मिल रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, विषयवार सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्टेप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, कोटा सिलेक्शन, ये सारी डिटेल्स आप पेमेंट करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड किए हैं या गलती से आपसे दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है उसके जगह पे, तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको अपडेट करने दे दिया जाएगा। अंतर यही होगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो देन आपको यहाँ से सारी प्रक्रिया करनी पड़ जाएगी एक्सेप्ट पेमेंट। पेमेंट आपको नहीं करने पड़ेगी दोबारा। जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको मार्क्स भी दोबारा भरना पड़ जाएगा। कोटा सिलेक्शन तो खैर आपका है तो है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। देन अगर कॉलेज चॉइस भी आपको दोबारा भरना पड़ जाएगा, जहाँ से आप शुरुआत करेंगे उसके बाद की सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ कॉलेज कोर्स खाली चेंज करें तो कुछ भरना नहीं पड़ेगा, ये तीनों डेटा पहले से ही रह जाएंगी और कॉलेज कोर्स हम खाली चेंज कर लेंगे। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ कॉलेज कोर्स को। यहाँ से मैंने देखिए जो भी कॉलेज कोर्स है यहाँ से रिमूव का बटन मिल रहा है मुझे, अगर मैं क्लिक करूँगा तो रिमूव हो जाएगा ये कॉलेज। एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। लोग डर इस बात से रहे होंगे कि कहीं हम क्लिक करें और दोबारा पेमेंट खोज लें, तो आपसे दोबारा पेमेंट नहीं मांगी जाएगी। पेमेंट के पहले जितनी भी ऑप्शंस हैं आप सभी में बदलाव कर सकते हैं अगर मिल रहा है तो। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपको मार्क्स तो वहाँ से चेंजेस हो जाएंगे, मार्क्स, कॉलेज सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें जो कि लॉगिन करने के बाद आपने भरी थी, लेकिन लॉगिन करने से पहले जो आपने डेटा भरी थी वो आपसे चेंजेस नहीं हो सकते। आप उसे किसी भी हाल में चेंज नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो नहीं सकता। इसके लिए भी मैंने गाइडलाइंस में ही आपको समझा दिया था। यहाँ पर हम आते हैं 18 नंबर के गाइडलाइंस में। अगर आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं, यहाँ ध्यान देंगे, छात्र द्वारा नामांकन प्रपत्र भरने के दौरान यदि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, बोर्ड, धर्म जैसी आंशिक त्रुटियां गलत पाई जाती है तो कॉलेज अपने स्तर से छात्रों से आवेदन लेंगे और उसको सुधार करके ही वैलिडेट करेंगे। तो ये आपका ये एडिट भी हो गया। अगर आपको कॉलेज चेंज करना था तो आप खुद कर सकते हैं, मार्क्स चेंज करना है खुद कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी हुई है खुद कर सकते हैं। वहाँ माइग्रेशन अभी अपलोड नहीं करना है आपको, मिनिमम से मिनिमम डाटा आप अपलोड करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, आधार नंबर देना ना भूलें, आधार नंबर मस्ट दें। बिना आधार नंबर के भी आगे बढ़ सकते हैं लेकिन आधार नंबर दे दें। तो आंशिक त्रुटियों के लिए आपको कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा कि आपको कॉलेज वो एडिट करेगी। ये कब होगी, अब आप पूछेंगे कि ये कब होगा सर, तो जब होगा जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे तो आप अपने साथ एक एप्लीकेशन लिख कर जाएंगे कॉलेज के प्रिंसिपल को या वहाँ के जो भी सदस्य हैं, जो भी आपसे एडमिशन लेंगे उन्हें आप एप्लीकेशन देंगे कि हाँ मेरा ये गड़बड़ी हो गया है, मेरा डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया है, मेरा नाम गड़बड़ हो गया है, मेरा बोर्ड गड़बड़ हो गया है, इसे सुधार दीजिए। तो वो अपने स्तर से उसे सुधार करेंगे, उसके बाद ही वैलिडेट करेंगे। तो आपका ये चांस नहीं है कि कोई चीज़ सुधार नहीं हो सकता, सुधार सभी चीज़ें हो सकती है, उसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए।
उसका टाइम आपको पता होना चाहिए। लोग अभी अभी सोच रहे हैं कि हम अपना नाम सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते हैं, तो कैसे सुधारें। तो नाम आप अभी नहीं सुधार सकते हैं किसी भी हाल में, आपको एडमिशन तक के लिए वेट करना पड़ेगा। एडमिशन के वक्त ही आपको एप्लीकेशन कॉलेज में देनी है। देन बात आती है कि अगर आप मेजर मिस्टेक्स करते हैं, इस बारे में भी मैंने गाइडलाइंस के वीडियो में आपको समझाया था। इसी वीडियो में मेजर मिस्टेक्स में क्या हो गया, अगर आपने मार्क्स अधिक भर दिए हैं, जिसके आधार पर कि मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। मेरिट लिस्ट तो मार्क्स के आधार पर ही निकलता है ना, मार्क्स के आधार पर या फिर आपका कैटेगरी के आधार पर, कैटेगरी से आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलती है। तो ये दोनों मेजर मिस्टेक्स में आती है। अगर आप इसे गड़बड़ करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको फॉर्जरी कहेगी कि आपने अधिक मार्क्स देकर अच्छा सा कॉलेज लेने की कोशिश की है। तो अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं कि ईमेल एड्रेस पे बोला गया था कि 24 घंटे के अंदर आपको मैसेज करना है। 24 घंटे कब से जोड़ेंगे, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा। तो 24 घंटे आपको जोड़ना है तब से जब आपका मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। सस्पेंड कर देगी कॉलेज, कॉलेज बोल देगी कि आपका ये मार्क्स सही नहीं है, वो सस्पेंड करेगी कि हाँ आपको हम एडमिशन नहीं लेंगे। आपको एक ईमेल करना होगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को, जिसका ईमेल अभी नहीं दिया गया है। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने अपना कैटेगरी गलत दे दिया है या फिर इंटर का मार्क्स गलत दे दिया है, जिसके आधार पर कि सिलेक्शन होता है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन टेक्नो ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है मेरा, या फिर इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली स्क्रीन टेक्नो ऑफिशियल के ईमेल पर मैसेज कर दिएगा मुझे, मैं वहाँ से रिप्लाई दे दूंगा। कॉन्टैक्ट में रहेंगे, जैसे ही मुझे पता चलेगा ईमेल एड्रेस कि किस पे ईमेल करना है, मैं आपको बता दिया करूँगा कि आपको क्या करनी है। आपको एक मैसेज करनी होती है, उनको ईमेल करना होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, आपको कारण बताना होगा कि ऐसी गड़बड़ी आपसे क्यों हो गई 24 घंटे के अंदर। तब जाकर आपको वो अगला सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम निकाल देंगे। फर्स्ट सिलेक्शन से आपका नाम हटा दिया जाएगा, जो जिसमें भी आएगा नेक्स्ट सिलेक्शन में आपका नाम आ जाएगा। देन कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही होगी, मुझे कमेंट्स भी आए थे, और ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया है। मैंने फेस नहीं किया है, मेरे एक फ्रेंड ने फेस किया है। कुछ इस तरह का एक एरर आ रहा है उन्हें कि रोल नंबर ईयर बोर्ड कॉम्बिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये मेरे फ्रेंड ने एक मुझे मैसेज किया था, स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया था। तो मैंने ही उनसे डेटा लिया है कि डेटा आप मुझे सेंड करो, सारा डेटा जो भी है आवेदन करने का, मैं चेक करूँगा खुद। तो मुझे तो ये एरर नहीं शो हुआ, मुझे ये एरर नहीं आया, उनको आ रहा था। एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वो मोबाइल से अप्लाई कर रहे होंगे, जिस वजह से ये एरर आ रहा होगा। ये एरर कोई बड़ी नहीं है, ये कभी कभी आ जाती होगी। आप सिस्टम को चेंज करके देखिए, अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर से अप्लाई करके देखें, शायद ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कोई बड़ी एरर नहीं है ये। या फिर आप डेस्कटॉप मोड को ऑन करके चेक कीजिए, क्योंकि मैंने तो इस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया, मेरे फ्रेंड ने किया, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी मुझे सेंड किया, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि अगर आपने कोई भी मिस्टेक किया है फॉर्म अप्लाई करते वक्त, तो वो कैसे सुधार हो सकता है, कौन सुधार कर सकता है, कब सुधार होगा, और क्या उसका प्रोसीजर होगा। सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है आपके लिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने भी इसमें आवेदन किया था बीए, बीएससी या बीकॉम के लिए, ताकि अगर उन्होंने भी कोई मिस्टेक किया है तो वो भी इस प्रोसीजर को जान सकें, अपना जो भी चेंजेस कराने हैं, एडिट कराने हैं, वो कराने की प्रक्रिया को वो जान सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। धन्यवाद।